हाँ तो भाई हम टेंस के 2 वीडियो कर चुके हैं अपने, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम आज कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा एक ही वीडियो में हम टेंस की करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा एक वीडियो में आप करते हैं कवर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान, कैसे पहचानें। देखो इस काल के वाक्यों के अंत में इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में क्या है? चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं और चुका हूँ, चुका। और आ है, ई है और ए है। ये भी शब्द आते हैं भाई, इनको भी मेंशन करेंगे। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका, आ है, ई है और ए है। आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब देखिए इसकी सहायक क्रियाएं, सबसे बड़ी चीज है इसकी क्या? सहायक क्रियाएं। इसकी सहायक क्रियाएं देखें भाई, इसकी सहायक क्रियाएं क्या होती हैं हम समझा रहे हैं ठीक है तरीके से। एक होती है हैज, एक होती है हैव, दो होती हैं। हैज लगती है एक वचन के साथ, जो जब एक वचन करता होगा, एक वचन करता, जब क्या होगा? एक वचन करता होगा। हैव लगेगी जब करता कैसा होगा? बहुवचन करता। कैसा करता होगा भाई? बहुवचन करता। एक वचन करता और बहुवचन करता साथ हैव, हैज, हैव। और इसकी एक मुख्य चीज है, मुख्य क्रिया में क्या लेता है ये, नोट कर लें, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहें। मुख्य क्रिया में क्या लेता है भाई? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है भाई? थर्ड फॉर्म लगती है। इसको स्टार बना के हमने जो बॉक्स में बंद किया है, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी, जितनी हैं अपनी याद करते रहें और लिखते रहें। देखो इसका क्या है, सहायक क्रियाएं दो है। कितनी हैं? दो, एक हैज और एक हैव है। एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ये देखते चले भाई, सबसे मेन चीज़ है इसमें। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। पहचान गए? अच्छा, सहायक क्रियाएं, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म और सब कुछ बता चुके हैं। अब हम रूल लिखवाते हैं भाई। रूल क्या होता है? सबसे पहले कर्ता। टेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म और प्लस करो, प्लस आंसर।
देखें भाई नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, फिर कर्म धन अन्य शब्द। यही रूल है, इसी पे पूरे सेंटेंस हम बनाएंगे और इसी पे हम सारे वाक्य करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि हम चलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में है मोनी खाना खा चुकी है। तो मोनी, मोनी एक वचन है हैज ईटन द फूड, मोनी हैज ईटन द फूड। बिल्कुल सरल तरीके से वाक्य भाई, मोनी खाना खा चुकी है। अब अगला वाक्य देखते हैं भाई, तुम मेरे साथ गाना गा चुके हो। देखो थर्ड फॉर्म लगी है, याद रखना, गा चुके हो, तुम मेरे साथ गाना गा चुके हो। बढ़िया वाक्य भाई। यू हैव सिंग, सैंग और संग, ये होती हैं तीन फॉर्म। सिंग संग आ गया, यू हैव संग द सॉन्ग विथ मी, विथ मी। दो वाक्य कवर करा दिए हमने आपके, देखिए समझे और इसके बाद नोट कर लें। तो फिर दो वाक्य और करवा दें इसके। मुंबई IPL जीत चुकी है, मुंबई IPL जीत चुकी है। चलो भाई, तो मुंबई हैज won the IPL। मुंबई एक टीम है, मुंबई है जीत चुकी है, कि मुंबई इंडियंस। चलो कोई बात नहीं। रवि गांव में पढ़ा चुका है, रवि गांव में पढ़ा चुका है। तो सबसे पहले रवि हैज, पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना बहुत, टॉट, थर्ड फॉर्म टीच की, रवि हैज टॉट इन द विलेज। नोट कर ले वाक्य, फिर आगे चलते हैं। चलो अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब वाक्य में नहीं शब्द दिया हो, क्या दिया हो नहीं, तो क्या करते हैं, हैज और हैव, इनके जस्ट बाद नॉट लगाओ। ये है रूल इम्पॉर्टेंट। हैज और हैव के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। नोट कर लें इसे, फिर वाक्य लिखें। देखें वाक्य, सपेरा,
सपेरा जंगल में सांप, सपेरा जंगल में सांप पकड़ चुका। अब सपेरा जंगल में सांप नहीं पकड़ चुका, निगेटिव चल रहे हैं, नहीं पकड़ चुका है, सपेरा जंगल में सांप नहीं पकड़ चुका है। तो सपेरा की पहले अंग्रेजी बनाएंगे स्नेक, स्नेक चार्मर। सपेरा की बेटा क्या होती है? स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर हैज, स्नेक चार्मर हैज कॉट, CAUGHT, कैच माने पकड़ना, चाहे बॉल पकड़ो चाहे किसी चीज को पकड़ो। कैच की कौन सी फॉर्म लगेगी? कॉट। तो स्नेक चार्मर हैज कॉट द स्नेक इन द जंगल, इन द जंगल। जंगल की हमने तुम्हें बताई थी, जंगल की, जंगल लिख दो, चाहे फॉरेस्ट भी होती है भाई, बता चुके हैं सारी चीजें, फिर भी कवर नहीं करते हो तुम लोग। चलो आगे देखो, मैं गांव नहीं पहुंचा, मैं गांव नहीं पहुंचा। अब देखो पहुंचा, आ है, हमने बताया था आ है, लास्ट में अगर आ जाए और हूँ है कुछ भी आ जाए तो पहुंचा हूँ। तो मैं गांव नहीं पहुंचा तो आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। इससे भी चुका है, चूंकि नहीं दिया है तो आ देगा या ई देगा या ए देगा, तो इससे भी समझे मैंने लिखाया था, तो इसलिए कभी कभी लड़के क्या करते, चुका नहीं दिया आ दे दिया, बच्चा समझा ये कहाँ से, ऐसी चीज तो हमने कभी देखी ही नहीं, ये समझे, ये पॉइंट है। आई हैव नॉट। अब देखो इस वाक्य में क्या गलती हो गई, स्नेक चार्मर हैज नॉट नहीं लगाया तुम लोगों ने भाई, नॉट लगा लो। स्नेक चार्मर हैज नॉट कॉट द स्नेक इन द जंगल। आई हैव नॉट, जब निगेटिव पढ़ रहे तो नॉट पे ध्यान दो। आई हैव नॉट रीच्ड, आई हैव नॉट रीच्ड, मैं गांव नहीं पहुंचा, इन द विलेज। बहुत सही, बहुत सही चल रहा है भाई। देखो जो भी होता है ना, अगर कुछ भी कमी या गलती होगी तो मैं उसको नोटिस कर लेता हूँ पढ़ाते ही टाइम पे, तुम्हें दिक्कत नहीं होने देंगे, तुम्हें गलत नहीं मिलेगा, तुम्हें मटेरियल जितना मिलेगा सटीक मिलेगा, सही मिलेगा। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलें। दो वाक्य और करवाएंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या हमने पढ़ाया भैया? फर्स्ट सेकंड, दो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकंड टाइप। बस पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी राइटिंग सुधारें, हमारी तो वैसे भी बिगड़ी हुई है, अपनी अच्छी बनाते रहे राइटिंग, हमारी तो जैसी है वैसी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, हमने बताया दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तब क्या शब्द की अंग्रेजी, तब क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वाक्य कायद बनाते हैं बेटा, सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स को स्टार बना लेंगे, इसको नोट कर लें भाई, जो चीजें हैं। क्या है, जब फर्स्ट टाइम, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। सहायक क्रिया बता ही चुके हैं, इसकी सहायक क्रिया फिर एक बार मेंशन करते हैं भाई, हैज एंड हैव, दो ये होती है सिंगुलर,
ये काय में लगती है भाई? सिंगुलर। और ये काय में लगती है भाई? प्लूरल में। और ये सिंगुलर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये चीज़ें देखते चले, सिंगुलर सब्जेक्ट में। और ये किसमें लगती है? प्लूरल सब्जेक्ट। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की भाई। हम यही आशा करते हैं कि लिखते ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग पढ़ाई करो बस। अब हम इसका रूल लिखाएंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट का। चलो क्या है, हम पढ़ा रहे थे इंटेरोगेटिव फर्स्ट। फर्स्ट सेंटेंस नोट करना। रूल क्या होता है? रूल इंपॉर्टेंट थिंग्स। रूल में होता है सबसे पहले सहायक क्रिया। सहायक इंटेरोगेटिव दो प्रकार के हैं, हमने हर एक टेंस में बताए हैं दोनों प्रकार। सहायक क्रिया, सबसे पहले सहायक क्रिया, इसके बाद क्या आएगा? कर्ता। फिर क्या आएगी? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म आएगी। फिर आएगा कर्म, फिर आएगा अन्य सब, फिर आएगा अन्य सब, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। लगाना ना भूलें कभी भी। सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर कर्म, धन सब, धन, क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य लिखते हैं और देखते हैं कैसे बनता है, क्या होता है। सबसे पहले ये रूल है, इसको नोट कर स्टार बनाते हैं। क्या तुम मथुरा, क्या तुम मथुरा गए हो? बहुत बढ़िया। क्या तुम मथुरा गए हो? अरे नहीं गए हो तो जरूर जाओ, हम तो गए हैं। क्या तुम मथुरा गए हो? सबसे बढ़िया जगह है भाई। अगर इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेस है तो वो है मथुरा। क्या तुम मथुरा गए हो? बांके बिहारी के दर्शन, क्या मस्त जगह है। तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, मजा आ जाती भाई। वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल। क्या तुम मथुरा गए हो? अच्छा सेंटेंस है, चुका नहीं लगाया है, तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा स्टोरी में भी। और स्टोरी ऐसी बना देता है तो क्या, अरे मेरा दोस्त एक बार मथुरा गया है और मैं भी मथुरा गया हूँ, ऐसे करके वो स्टोरी बनाएगा। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। और ऐसे स्टोरी ज़्यादातर तो एक तो पास्ट में होती हैं, मोस्टली अगर प्रेजेंट में दे दी तो तुम लोग हो जाओगे कन्फ्यूज। तो इससे अच्छा पहले समझते चलो। क्या तुम मथुरा गए हो? तो क्या कैसे बनाओगे? यू हैव यू। अब क्या लगाएंगे? हैव यू गॉन, गो की टू मथुरा। कैपिटल अक्षर बनाओ, तुम्हें पंक्चुएशन भी पढ़ाएंगे। मथुरा क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने फिंगर चिप्स, क्या तुमने फिंगर चिप्स खाए हैं? लॉकडाउन चल रहा है, कहीं खाने नहीं जाओगे, चुप पे घरे बैठो, समझ गए? और घर ही खाओ। क्या तुमने फिंगर चिप्स खाए हैं? तो देखो भाई, सबने खाए हैं, कोई का स्पेशल थोड़ा ही है, इंडिया में है तो सबने खाए हैं। क्या तुमने फिंगर चिप्स खाए? बिल्कुल, तो हैव, क्योंकि हैव यू ईटन द फिंगर चिप्स, जिनको फ्रेंच फ्राई भी कहते हैं भाई। फिंगर चिप्स कहाँ का भोजन है? फ्रेंच यानी फ्रांस का। मोमोज कहाँ का भाई? चाइना का। ये सब चीज़ें होती हैं। चाउमीन भी चाइना का है। डोसा कहाँ का? दक्षिण भारत का है। ऐसे व्यंजन होते हैं। मथुरा में क्या फेमस है? पेड़ा फेमस है। अलीगढ़ में क्या फेमस है? ताला। मुरादाबाद में क्या फेमस है? मुरादाबाद पीतल नगरी कहते हैं। रामपुर में चाकू बनती हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हैं इंडिया में, बहुत सी चीज़ें फेमस हैं। खुर्जा में खुरचन फेमस है। ऐसे इंडिया अपना सबसे अच्छा है। दुनिया में सबसे अच्छी जगह है तो वो अपना भारत। अपने भारत की तारीफ करने में कसर मत छोड़ो। और साफ करो भाई।
देखो तुम्हें हमने जीके की काफ़ी चीज़ें बता डाली, कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है ना। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं भाई। अगर हम कहें कि लैंड ऑफ गॉड मतलब भगवान की धरती, कहाँ किसको कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है भाई, लैंड ऑफ गॉड केरल को कहा है। वहाँ सब मंदिर हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, चर्च भी हैं, बहुत सारे, मतलब सब सब धर्मों के लिए वहाँ पे है। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं, बहुत ज़्यादा। केरल मसालों के लिए फेमस है। केरल में शांति घाटी है। हाँ तो बस साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं, एक फूलों की घाटी है, वो है उत्तराखंड में। जी के देखो आज हमने तुम्हारी कितनी कवर करा दी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे कवर करते रहो। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, नाई मुडी है। उसके बाद दोदा बेटा, ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, कवर करते रहो। चलो इंटेरोगेटिव में अभी 2 बार कॉल करवाते हैं। क्या तुमने जंगल में शेर देखा है? हमने तो नहीं देखा भाई जंगल में शेर। अब आप लोगों ने देखा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फोन वगैरह टीवी सब में देखा है। क्या तुमने जंगल में शेर देखा? चिड़ियाघर में भी देखा होगा। जंगल में देखने में मजा ही अलग आता है, जब घूमने जाओ खुला घूमता है। क्या तुमने जंगल में शेर देखा? तो सबसे पहले क्या है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते रहें, अगर मिस्री हो जाए तो भी लगाए। क्या तुमने जंगल में शेर देखा है? तो हैव यू, हैव यू। अब थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे? सी की, सीन। हैव यू सीन द लॉयन? हैव यू सीन द लॉयन इन द जंगल? हम तो जंगल की जंगल ही लिखते हैं, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनको मीनिंग याद नहीं होती, तो वो कहते हैं भैया हम वही लिख दें, तो हम कहते हैं लिख दो। जब काम नहीं चल रहा है, पेपर में कुछ याद नहीं आ रहा, तो फिर वही लिखना है, याद करो, वो ज़्यादा अच्छा है। अब जंगल की तो जंगल वैसे भी होती है, अब रोटी की रोटी भी होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मीनिंग वही होती है, एक्चुअली लिख सकते हैं हम उनको। आगे वो चीज़ें अलग हैं कि ब्रेड बोल दो, कुछ भी बोल दो, चलता है। अगला वाक्य लिखो भाई। क्या मधु खाना पका चुकी है? क्या मधु, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या मधु खाना पका चुकी है? अब देखो मधु एक वचन है, तो हैज मधु, हैज मधु कुक्ड द फूड। मजे से पढ़ें, इंटरेस्ट है थोड़ा। आज मैंने जीके बहुत कवर करा दिया, इसलिए देखें ध्यान से, वीडियो सुना करें, रिवर्स करके सुने, बैक ले जाएं, फिर बैक ले जाएं और उसको सुने, फिर दोबारा से सुने, तो उससे तुम्हारे जितने क्वेश्चन बोल जाते हैं जल्दी जल्दी, वो कवर हो जाते हैं तुम्हारे। देखो कोई गलती करें, हैज मधु कुक्ड द फूड, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बाकी हो गए, नोट कर लें। पानी ज़्यादा हो गया, चलो सुधारते हैं इसको। अभी इंटेरोगेटिव क्या था ये? फर्स्ट। अब चलेगा इंटेरोगेटिव सेकेंड। अब देखो सेकेंड, इंटेरोगेटिव सेकेंड की क्या बात होती है? जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए, जब वाक्य के बीच में क्या है, प्रश्न सूचक शब्द आए, तो हमें वाक्य जब बनाते हैं तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। इसके बाद कर्म, धनान्य शब्द और क्वेश्चन मार्क, यही होता है। अब इसको नोट करते हैं तुम्हारे लोगों के लिए, लिख लो भाई। जब वाक्य के बीच में प्रश्न, प्रश्न सूचक, जानते हो ना प्रश्न सूचक, कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, सूचक शब्द, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया तो
सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। वीडियो रोक के नोट किया करें। जब नोट करते हैं, अगर हम थोड़ा तेज पढ़ाते हैं तो वीडियो रोक लिया करें, तब नोट कर लिया करें, आराम से नोट किया करें पूरे। हाँ, वैसे तो सब स्लो वाले हमें क्या करना, हमें तो अपना बच्चों को देना पूरा जितना मटेरियल है, स्लो पढ़ के क्या करना। वैसे भी देख रहे हो टाइम बहुत कम है। जब वाक्य के बीच प्रश्नसूचक शब्द दिया हो तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं बस। तो अब उसका रूल भी लिख लो भाई, रूल लिख लो, फिर वाक्य करवाएं। सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, ऐसे ही नोट करना है, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट रूल है। प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया जिन्हें हैज हैव कहते हैं। हैज हैव तो रट जाएंगे तुम्हें, जैसे डू डज थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इज एम आर थी, कॉन्टिन्यूअस में, इसमें है हैज हैव। प्रश्न सूचक शब्द अंग्रेजी और फिर सहायक क्रिया। अब करता, अब आएगी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की कौन सी, थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी भाई, इसके बाद कर्म आएगा, कर्म के बाद आएगा अन्य शब्द, अन्य शब्द के बाद क्वेश्चन मार्क। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। नोट कर लें इतना, फिर बात करवाएं। जंग मुकाबले की है, मुकाबला टक्कर का, मजे से पढ़ो, एकदम दम लगा दो, दम दे दो पूरी जितनी। कहते हैं ना, अगर टॉपर्स की तरीके सोचोगे तो टॉपर बनोगे, और सोचोगे कि अरे हम कुछ नहीं, हमें आता रहे, हम कुछ नहीं जानते, पहली चीज़ है टॉपर्स के तरीके सोचो एकदम, हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर पाऊंगा। अच्छा सोचो, टॉपर्स तरीके सोचो। टॉपर्स कैसे कर लेते हैं, वो कहीं एलियंस थोड़े ही हैं कि दूसरे ग्रह से आए हैं, अंतरिक्ष से आए हैं, सब यहीं के हैं, सब शेर शेरनी हैं, सब दमदार हैं। चलो आओ, अब देखो क्या है, इंटेरोगेटिव सेकेंड। अब हम इसके क्या करवाएंगे, सेंटेंस करवाएंगे। इंटेरोगेटिव सेकेंड के क्या करवाएंगे, सेंटेंस। जैसे कि रवि वाक्य कह रहा रवि मैदान में क्रिकेट क्यों खेल चुका है। वाक्य कह रहा रवि, अब इससे सबसे पहले क्यों शब्द की अंग्रेजी वाई, यानी हमें उठाना है क्यों, यही ढूंढना था, उठा लिया प्रश्न सूचक शब्द वाई। अब रवि एक बचा तो हैज, अब रवि की आर कैपिटल बनाओ, पंक्चुएशन में बताएंगे सारी चीजें। वाई हैज रवि, क्या है, वाई हैज रवि। अब क्या लगाएंगे, खेलना, प्लेड, क्या लगेगा भाई, प्लेड। वाई हैज रवि प्लेड, वाई हैज रवि प्लेड द क्रिकेट। कहाँ, इन द फील्ड, ग्राउंड भी बोलते हैं कोई लोग, फील्ड भी बोलते हैं, जो मन में हो वो बोलो, जो मन में वो लिखो। एक की तीन चार मीनिंग होती हैं वर्ड की, तुम्हें जो याद रहे वो लिख लो। चलो साफ करते हैं, अगला देखो।
चलो चलो नोट करते हैं, है ना। तुम कब खाना खा चुके हो, क्वेश्चन मार्क लगा ले भाई। तो सबसे पहले तुम कब किया मेरी, कब हमारा क्वेश्चन वर्ड, वेन हैव यू, वेन हैव यू ईटन द फूड, वेन हैव यू ईटन द फूड, कहाँ रह चुके हैं। सबसे पहले वेयर हैव वी लिव्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी, वेयर हैव वी लिव्ड, बन गया वेयर हैव वी लिव्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दें। एक वाक्य और नोट करें, इसके बाद देखते हैं, पहले ये नोट कर लें। फिर कुछ मिक्स सेंटेंस करवा देंगे अभी। एक वाक्य नोट कर लें और इसका इंटरोगेटिव का याद हो गई होंगे, सहायक क्रियाएं और सब चीज़ें। अब हम इसका एक सेंटेंस करवाएंगे, उसके बाद मिक्स सेंटेंस चलते हैं। अब आगे बढ़ाएंगे मिक्स की ओर तुम सबको। कुछ सेंटेंस लिखते हैं मिक्स अप। पहले एक वाक्य लिखो, वाक्य मैं इतिहास, मैं कब इतिहास पढ़ चुका हूँ, तो वेन हैव आई, वेन हैव आई। अब पढ़ना, रीड की तीनों फॉर्म एक ही रहती है। वेन हैव आई रीड द हिस्ट्री, बस बन गया। एक वाक्य और देखें, अब हम मिक्सअप में लिखाएंगे। मैं गाँव में खेल चुका हूँ, मैं गाँव में खेल चुका हूँ, तो आई हैव प्लेड इन द विलेज। अब तुम गर्मी में नहीं नहा चुके हो, तुम गर्मी में नहीं नहा चुके हो, तो यू हैव नॉट, अब नहाना बाथड, थर्ड फॉर्म लगी ना, बाथ इन समर, समर माने गर्मी, विंटर माने सर्दी। चले पढ़ते रहें और देख लें, एक बार और देख लें। रश्मि कक्षा में गाना गा चुकी है। सबसे पहले रश्मि की, रश्मि हैज
क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर कर दिया है। अब तुम लोगों को बस अच्छे से ये पढ़ लेना है, पूरा वीडियो देखें, बढ़िया मस्त रहें, घर में सुरक्षित रहें, माता पिता और गुरुदेव का सम्मान करते रहें अपने, बस मस्त रहें। जय हिंद, जय